भाई, मैं तेरी शादी के लिए माधोपुर के हाराधन बाबू से बात करने का सोच रहा हूँ। अरे अभी से? अरे दादा, अभी मैं शादी नहीं करूंगा। तुम बिना वजह उलझन क्यों बढ़ा रहे हो? अभी हमको शादी नहीं करना है। उलझन कहना नहीं चाहिए, लेकिन शादी की उम्र हो गई है। बुजुर्ग होकर शादी करोगे, फिर ऊपर से मैं घर की सारी जिम्मेदारियां अकेले नहीं संभाल पा रही हूँ, और तेरे भाई जी को संभालते संभालते मैं थक चुकी हूँ। अब मुझे एक सहेली की जरूरत है। अरे भाभी, घर में होंगी दो बीवियां तो होगी उलझन ही उलझन। एक दिन तुम देखोगी कि हमारा मिलना जुलना भी बंद हो जाएगा। हाँ, दो बीबियां यानी कि दो बर्तन रहेंगे तो आवाज आएगी खटपट खटपट चटपट चटपट। हाँ भाभी, देख लेना। भैया, इन सब बातों को सोचकर नहीं चल सकते। फिर भी तुझे शादी करनी ही पड़ेगी। वो हाराधन बाबू की लड़की पूर्णिमा, हमने उसे देखा है। वो बहुत अच्छी लड़की है। तेरा और उसका मेल बहुत अच्छा होगा। अब तू मना मत कर। अरे तू किससे डर रहा है ये बता। अरे ये जो मैंने अभी तुम्हें बताया ना, मुझे उसी से तो सबसे ज्यादा डर है। देखो दादा, हमको चाहिए मानसिक शांति। जानते हो ना, मानसिक शांति। अगर मन में कोई अशांति हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता फिर मेरा। हाँ दादा। अरे क्या हाँ दादा, इन सब बातों की चिंता मत कर। मैंने तेरे और अपने लिए अलग अलग हर चीज का इंतजाम कर दिया है। इस घर में सब कुछ दो दो है। रसोई घर से लेकर हर एक चीज अलग अलग है। तो अगर कभी हमें अलग होना पड़े तो कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। अब बोल हाँ दादा। अरे कैसे बोल दूं हाँ दादा? आप जो कह रहे हो इसका मतलब क्या हमें अलग ही होना पड़ेगा? देखो भैया, हम दोनों मिलकर हाराधन बाबू से कल बात करने जा रहे हैं। सब कुछ ठीक ठाक हुआ तो अगले महीने तेरी शादी तय कर लेंगे। तुम हमारी बातों को ना नहीं कर पाओगे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम लोग जो कहोगे वही होगा। मैंने तो कभी तुमसे कुछ कहा ही नहीं। हाँ तो ठीक है, ये तय रहा। कल तू दुकान संभाल। हम सुबह हाराधन बाबू के घर जाकर रिश्ता पक्का करके आते हैं, ठीक है ना? हाँ। देखिए, मैंने सुना है कि आपके गांव में आपकी एकमात्र बड़े किराने की दुकान है। महीने के अंत में जो आपके परिवार का जो मोटा पैसा आता है वो भी मुझे मालूम है। पर आपके पास कितनी जमीन, कितनी जायदाद है, ये भी तो देखना जरूरी है। ये थोड़ा मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे पास कुल मिलाकर 4 बीघा जमीन है। फिर भी भविष्य में हम दोनों भाई और जमीन खरीदने का प्लान कर ही रहे हैं, तो काफी सारी चीजें हैं। हाराधन बाबू, आपकी बेटी हमारे घर आई तो वो राजकुमारी की तरह रहेगी। आपकी बेटी को किसी चीज की कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, ये बात तो मैं समझ ही रहा हूँ, पर देखिए, एक बात तो कहनी होगी। आजकल संयुक्त परिवार में रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, नहीं? हाँ हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि हमने ये भी ध्यान रखा है। परिवार बड़ा होने की वजह से हमें सब कुछ अलग अलग और दो दो करके रखना पड़ा है। तो आप निश्चिंत रहिए, ऐसा मत सोचिए। नहीं 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 नहीं, हम ऐसा नहीं सोच रहे हैं। मतलब मेरा कहने का यह है कि भविष्य में अगर कोई मन मुटाव हो तो क्या होगा, मैं ये सोच रहा था। आप इस बारे में चिंता मत कीजिए। भविष्य में अगर कोई अनहोनी भी हुई तब भी आपकी बेटी बहुत खुश रहेगी। हम इसकी गारंटी लेते हैं। हाँ तो ठीक है, आप लोगों की बात सुनकर मुझे विश्वास हुआ है। अब मुझे लगता है कि अपने बेटे को आपके परिवार में शादी के लिए देना चाहिए। अच्छा तो हम इसी बात पे रिश्ता पक्का कर लेते हैं। इस तरह से सबको फायदा होगा। क्यों हराधन जी? अगले महीने कोई एक तारीख तय कर लें ताकि शादी हो जाए। यही सबसे अच्छा होगा। हाँ ठीक है, तो फिर ऐसा ही होगा।
अगले महीने की एक तारीख तय करके घटी को बुलाकर दिन तय कर लेंगे, ठीक है ना? अरे दादा कहाँ हैं? तू अकेले दुकान संभाल रहा है क्या? हाँ, दादा थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं तो हमको दुकान संभालना पड़ रहा है। मुझे लगता है कि दादा 2 दिन में वापस आएंगे। अरे नई नई शादी की है तूने, तो फिर अपनी पत्नी को लेकर कहीं बाहर क्यों नहीं जाता? है बोल। अरे अब अपनी दुकान को छोड़कर कहाँ जाऊं, इसीलिए हमेशा दुकान पर ही रहना पड़ता है। मतलब ऐसा दादा? अरे मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। अरे भाई ने शादी की है तो उसे अपनी पत्नी के साथ कहीं बाहर घूमने जाने देना चाहिए था। पर खुद बाहर घूमने चले गए दादा तो। ऐसे लोगों को तू कैसे सहन करता है रे? हैं? अरे नहीं नहीं नहीं, दादा किसी काम से बाहर गए थे, बाहर घूमने थोड़े न गए हैं। तू भी क्या बात करता है? ये सब ड्रामा मैंने बहुत देखा है। हमारे यहाँ बरदा थे, अब वो शहर में बस गए हैं। वो भी वहीं काम करते थे, काम का बहाना बनाकर बाहर चले जाते थे। ऐसा था? फिर तुमने क्या किया? अरे भाई, जब मुझे पता चला तो मैंने सीधे सीधे उनसे बात की। पहले तो उन्होंने नकार दिया, फिर जब मुंह से तर्क किया तो सच खुद ही बाहर आ गया। हाँ। अच्छा, इसीलिए दादा शहर जाकर बस गए हैं, है ना? है ना, क्या और क्या। अरे अपनी समझ से अपना भाग्य समझा, फिर शहर में बसने का हल निकाला। अच्छा एक बात बता। हाँ पूछना, क्या बताना है? ये बता कि तुम लोग इतने बड़ी किराने की दुकान चलाते हो, यहाँ से रोज का जो पैसा आता है, क्या वो पैसा तुम खुद लेते हो? अब तक तो मैंने कभी पैसे नहीं लिए हैं, सिर्फ रोज की जरूरतों के लिए थोड़ा बहुत पैसा लेता था। बाकी पैसा दादा के घर खर्चे में लगाते थे। हाँ, मतलब तुमने कभी हिसाब नहीं लिया? नहीं नहीं नहीं, दरअसल मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी तो मैंने नहीं लिया। हाँ, तुझे तो पूरा चांद दिखा गया। अरे कहते हैं आजकल किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, चाहे दादा हो या बहन। ठीक है, अब मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना, समझ गया? अरे लेकिन मेरे दादा तो ऐसे नहीं है ना। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा था, तेरे दादा ऐसे नहीं है। अब तो खुद ही देखना, फिर कह देना कि मैंने जो कहा था वो सही था या गलत। चल अब मैं जा रहा हूँ भाई। ये क्या देख रही हूँ मैं दीदी? ये क्या है? क्या हुआ छोटी, तू किसकी बात कर रही है? इस घर में क्या कभी मांस मछली नहीं बनती? मैं 1 हफ्ते पहले शादी करके आई हूँ और तब से देख रही हूँ रोज सिर्फ सब्जी और पत्तियां ही बनती हैं। असल में मांस मछली हमेशा नहीं खाई जाती, शरीर का ख्याल रखना होता है। तेरे दादा को तो हमेशा दिन भर दुकान में रहना होता है, इसलिए वो ज्यादा मांस मछली नहीं खाते। ये तो पहले मुझे बताना चाहिए था। अगर मुझे पता होता तो मैं इस घर में शादी करके नहीं आती। ओ छोटू, ये क्या बातें कर रही है तू? ऐसा क्यों कह रही है? क्यों ना कहूँ, जब मैं अविवाहित थी मेरे पिता मुझे हफ्ते में 3 दिन मांस खिलाते थे और अब यहाँ आकर मुझे सिर्फ शाकाहारी खाना खाना पड़ रहा है। मुझे ये पसंद नहीं है। अरे छोटू, गुस्सा मत कर। आज जब तेरे दादा आएंगे तो मैं बोल दूंगी कि कल गर्म गर्म मांस और चावल बनेगा। पता नहीं मेरे पापा ने किस घर में मेरी शादी कर दी। अब तो मुझे सब कुछ बोर सा लगने लगा है। पहले मेरा मन होता तो पापा मुझे गाड़ी में बिठाकर कहीं घुमाने भेज देते और अब यहाँ आकर मैं दिन भर घर में बंद हूँ। यही तो होता है शादी के बाद, दूसरे घर में आकर जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। तो इसका मतलब ये है कि मुझे हमेशा कैदी की तरह बंद रहना पड़ेगा? ये तो नहीं हो सकता। मैं देख रही हूँ कि इस घर में अभी तक प्राचीन समय के नियम चले आ रहे हैं। गुस्सा मत कर छोटू, तेरे दादा वापस आएंगे तो हम उन्हें बोल देंगे कि तुझे कहीं घुमाने ले जाएं। दादा के पास कोई समझदारी नहीं है। एक भाई दुकान का बोझ संभाल रहा है और एक घूम रहा है। जो तुझे नहीं पता उस पर बात मत कर छोटू,
तेरे दादा हमारे बिजनेस के काम से बाहर गए हैं। वापस आकर तुझे सब कुछ पता चल जाएगा। अब तू जा, मैं खाना बनाती हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अगर यहाँ मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा तो मेरे पास मेरे पापा का घर है, मैं वहाँ चली जाऊंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे कहाँ गई थी गिन्नी? मैं वापस आ गया हूँ। अब तो थोड़ा ज्यादा ही देर हो गई। कहाँ गई थी तुम? हैं? इतने दिनों बाद वापस आए हो, 2 दिन कहकर 7 दिन बाद आए हो। अरे और क्या कहूँ गिन्नी, कारोबार के